जे सरकार बोलती है जे एनसी सरकार और पिछली सरकारों के पाप किए हुए हमारे पे थोपे जा रहे हैं। लेकिन उस वक़्त हमारे 15 साल हुए थे, लगभग आज 10 साल इस सरकार ने भी राज किया है। हम सरकार को दोष नहीं देना चाहते हैं, कम से कम हम लोगों को 10 साल में आप लोगों ने क्या दिया? यही अब बायोमेट्रिक किया, ऑनलाइन किया, उससे हमारे घर नहीं चलने वाले। कम से कम हम लोगों को राहत देनी चाहिए। हम 225 रुपये पर डे मिलता है, 750 रुपया महीने की सैलरी है। महंगाई जो है आसमान छू रही है। जो आज नमक है कहाँ पहुंच गया, 20 रुपये का किलो हो गया है। आज गरीब हम जहाँ थे वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, कम से कम हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारी जो रेगुलर पॉलिसी है वो लागू की जाए। और चूँकि फीस देना, अपना पेट पालना है। माँ बाप बीमार हो जाए, उनको कहाँ से पैसे हम लेके उनका इलाज कराएंगे? हम अपना भी इलाज नहीं करा सकते हैं। हम उस दुर्दशा में फंसे हैं। सर ये तो वादे कर रहे हैं हमारा पहले सीएम लाओ, हम भूख से मर रहे हैं। आपको जान नहीं मिल रहा कि हम भूखे मर रहे हैं? कम से कम इनको खाना दिया जाए। सरकार कहाँ सोई हुई है? हम मनोज सिन्हा साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, कम से कम हम लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट दिए जाए, ताकि हमारे बच्चों का कम से कम पालन पोषण हो सके। आज वो नस्लें हैं जो इन लोगों ने तबाह की है। पहली वो नस्ल है जो हमारे बूढ़े माँ बाप है, बूढ़े बाबा जिनकी हम खिदमत नहीं कर, दूसरे हम जो 25 सालों से डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं। और तीसरी वो नस्ल है जो हमारे आने वाले बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सके, क्योंकि ये लोग हमें 225 रुपये पर डे दे देते हैं। तो 225 रुपये में हम अगर हम खुद को खाए कि बूढ़े माँ बाप को दे, जब बच्चों को दे, उसकी वजह से जो परेशानी आ रही है और जो सरकार हम पे रोशनी नहीं डाली। अगर प्रदर्शन नहीं रंग लाएगा, हम तो चलते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन, हम भूखे पेट हैं, हम तो रोडों पे भी आएंगे, हम उसके घर तक भी पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब हम अकेले निकले हैं, कल हमारे बच्चे भी रोडों पे आएंगे, हमारे घर वाले परिवार भी आएंगे। कम से कम सरकार को यही सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। लगता है कि डेलीवेजर कुछ नहीं कर पाएगा या गरीब जनता कुछ नहीं कर पाएगी। चंद दिनों के अंदर ऐसा एक इनकलाब इनको मिलेगा और बीजेपी सरकार नहीं, मुझे लगता है सिन्हा साहब को अपना जहां से आए हुए वहां पर बजाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता गरीब रोडों पर आ जाएगी, और हम छोटे छोटे घेराव कर रहे थे, अब जब तक न गोनर होश का घेराव 61,000 डेलीवेजर करेंगे, तब जाकर इस सरकार को समझ आएगी कि क्या होने वाला। यही इनको कहना चाहता हूँ रैना साहब को। राणा साहब, कौन से सपने देख रहे हो? अरे खाली जो तबले बज रहे हैं आपके, जब गरीबों के काम नहीं होंगे, जब गरीबों के दाम नहीं होंगे, हमारा आटा तेल चावल नमक आपने महंगा कर दिया। अरे 61,000 डेलीवेजर के मसले को आपने सियासत एनसी का मसला कांग्रेस का बना दिया, पीडीपी का। इसलिए 61,000 परिवारों नहीं, ये 10 लाख वोटरों के साथ रैना साहब खेल रहे हैं और बीजेपी सरकार जम्मू के अंदर खेल रही है। इसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, चाहे हमें नौकरी छोड़ भी देनी पड़ेगी। इनका पीछा करते जहाँ जाएंगे वहाँ से इनको भगाते रहेंगे। यही हम कह सकते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स जो हैं वो एक बार फिर सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका साफ तौर पे कहना है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए और साथ ही साथ जो है इनको रेगुलाइजेशन जो है वो दी जाए। कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे साथ बात करेंगे, इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया, अब एक बार फिर से रोडों पर आना पड़ा आपको, तो क्या लगता है कि क्यों मांगे जो है आपकी नहीं सुनी जा रही है? सर, मैं सबसे पहले मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारी बात जो है आगे तक पहुँचाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आज आप क्यों रोडों पे आए हैं। पहले हमारी जो मीटिंग थी 4 तारीख को रखी गई थी कि कैजुअल लेबर डेली बेसिस को हम रेगुलाइज करने को जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन कर दी। हम लोगों ने फिर भी सफ़र किया, 15 तारीख को रखा गया था। हमारे बच्चों को, हम लोगों को इतनी खुशी थी कि हम लोग रेगुलाइज होंगे और हमें मिनिमम वेजेस एक्ट मिलेगा, लेकिन उस दिन भी हमारी मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। तो हम यही कहते हैं सरकार को, कम से कम हम लोगों का ध्यान दिया जाए। हम एक आदमी नहीं, हम कम से कम 61,000 लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जो मंत्रिमंडल जो भी सरकार आती है साथ में, हमारे क्वार्टरों में जो रहती हैं, हम इन लोगों को पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। हम 30 सालों से खज्जल हो रहे हैं। क्यों खज्जल हो रहे हैं? क्योंकि जे सरकार बोलती है एनसी सरकार और पिछली सरकारों के पाप किए हुए हमारे पे थोपे जा रहे हैं। लेकिन उस वक़्त हमारे 15 साल हुए थे, लगभग आज 10 साल इस सरकार ने भी राज किया है। हम सरकार को दोष नहीं देना चाहते हैं, कम से कम हम लोगों को 10 साल में आप लोगों ने क्या दिया? यही अब बायोमेट्रिक किया, ऑनलाइन किया, उससे हमारे घर नहीं चलने वाले। कम से कम हम लोगों को
राहत देनी चाहिए। हम 225 रुपये पर डे मिलता है, 700 रुपया 750 रुपया महीने की सैलरी है। महंगाई जो है आसमान छू रही है। जो आज नमक है कहाँ पहुँच गया, 20 रुपये का किलो हो गया है। आज गरीब हम जहाँ थे वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, कम से कम हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारी जो रेगुलर पॉलिसी है वो लागू की जाए और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो भी दिया जाए। हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को शौक़ नहीं है रोडों पे आने पे, हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमारे घर में पालन पोषण करने के लिए कोई चारा नहीं रहा है। हम मजबूर होकर 750 रुपये में किस तरह से गुजारा करते हो? बच्चों की फीसें देनी है, बच्चों की फीसें देना, अपना पेट पालना है। माँ बाप बीमार हो जाए उनको कहाँ से पैसे हम लेके उनका इलाज कराएंगे? हम अपना भी इलाज नहीं करा सकते हैं। हम उस दुर्दशा में फंसे हैं। सर ये तो वादे कर रहे हैं हमारा पहले सीएम लाओ, हम भूख से मर रहे हैं। आपको ये नहीं मिल रहा कि हम भूखे मर रहे हैं, कम से कम इनको खाना दिया जाए। सरकार कहाँ सोई हुई है? हम मनोज सिन्हा साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, कम से कम हम लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट दिए जाए ताकि हमारे बच्चों का कम से कम पालन पोषण हो सके। आज महंगाई कहाँ पहुँच गई है, यही विकास हो रहा है। हम रोडों पे आना पड़ रहा है हम लोगों को। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं मनोज सिन्हा साहब, हम विनती कर रहे हैं कम से कम हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करें, हमें हमारा हक दिया जाए। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जय हिंद जय भारत। कुल मिलाकर कितने एम्प्लॉयज़ हैं और काफ़ी बार प्रदर्शन किया, क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्यों बात नहीं सुनी जा रही है आपकी? पहले तो मैं दिल की गहराइयों से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। जो आपने अभी पूछा गया कि दिक्कत कहाँ आ रही है, हम भी यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब आपने यही पूछना चाहते हैं कि ऐसी बार बार आप मीटिंग रखते हो और कभी पोस्ट पेड करते हो, लेकिन ऐसा क्यों? जब अगर आपने ड्यूटी के एक्ट लागू किए गए तो फिर ड्यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर दी क्यों नहीं गई? तो ना हमें रेगुलर किया 25 सालों से। ये 3 वो नस्लें हैं जो इन लोगों ने तबाह की है। पहली वो नस्ल है जो हमारे बूढ़े माँ बाप है, बूढ़े बाबा जिनकी हम खिदमत नहीं कर, दूसरे हम जो 25 सालों से डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं, और तीसरी वो नस्ल है जो हमारे आने वाले बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सके, क्योंकि ये लोग हमें 225 रुपये पर डे दे देते हैं। तो 225 रुपये में हम अगर हम खुद को खाए कि बूढ़े माँ बाप को दे जब बच्चों को दे, उसकी वजह से जो परेशानी आ रही है और जो सरकार हम पे रोशनी नहीं डाली। हम यही चाहते हैं कि सरकार से अपील करना चाहते हैं कि गवर्नर साहब कृपया होश में आइए और हम लोगों पे नज़र डालिए कि जो 2-3 नस्लें आपने तबाह की गई हैं, लेकिन आने वाली जो नस्ल है उनको कम से कम पढ़ने के लिए और खाने के लिए तो दो। इसके लिए हमें रेगुलर किया जाए और ड्यूटी की सैलरी लागू की जाए। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। कुछ महीने पहले होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा कहा गया कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। तो कहाँ पर वो लागू किया गया? अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा, डेली वेजेस को नहीं मिल रहा, तो फिर कहाँ पर लागू किया गया वो? जी जो आपने पूछा, जब जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जम्मू के अंदर हमने लागू किया, लेकिन हम भी जो मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब से भी पूछना चाहते हैं और सर जितने जहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी बैठे हैं सभी से पूछना चाहते हैं कि अगर जो आपने लागू किया गया ड्यूटी एक्ट का सैलरी, लेकिन फिर वो जम्मू के अंदर लागू क्यों नहीं हुई? ऐसा क्यों? वो कहाँ गई? और के गवर्नर साहब को ही पता होगा कि आज तक हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया। लेकिन जो 18 तारीख को प्रदर्शन होगा इसकी जिम्मेदार जहाँ की सरकार है। अब आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, क्योंकि काफ़ी बार प्रदर्शन करके तो देख लिया, अपीलें कर भी देख लिया, तो क्या लगता है कि ये प्रदर्शन जो है रंग लगाएगा? सर अगर प्रदर्शन नहीं रंग लाएगा हम तो चलते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन, हम भूखे पेट हैं, हम तो रोडों पे भी आएंगे, हम उसके घर तक भी पहुंचेंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब हम अकेले निकले हैं, कल हमारे बच्चे भी रोडों पे आएंगे, हमारे घर वाले परिवार भी आएंगे। कम से कम सरकार को यही सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। जब इन्होंने बोला है, गृह मंत्री साहब आए थे इधर, उन्होंने बहुत बड़े लोग इकट्ठे हुए थे उस वक्त, उन्होंने कहा था, आपने सवाल भी पूछा है मेरे साथी से कि उन्होंने बोला था मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया है, लेकिन हमें तो वही 225 रुपये दिया गया है, वही दिया जा रहा है। ले वो मिनिमम वेजेस एक्ट हमें नहीं पता चल रहा कि वो गृह मंत्री साहब ने हम लोगों को दिया गया है जब बीजेपी के हेडक्वार्टर में दिया गया है। कम से कम हम लोगों को दिया होता, हम रोडों पे क्यों आते, हमारे बच्चों का पालन पोषण होता। हम यही सरकार के आगे अपील करना चाहते हैं, कम से कम हमारे पर रोशनी डालें, हमारे बच्चों पे रोशनी डालें। जय हिंद जय भारत। जिस एक्ट लागू होने की बात की गई, काफ़ी बार प्रदर्शन किया गया, घेराव किए गए, लेकिन अभी तक क्यों आपकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं? और क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन है आपका, क्या ये रंग लाएगा? हमें आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इन सरकार को, ये जो आज सरकार है, पीछे जितनी भी सरकारें गई
वो सरकारें प्रोटेस्ट जब मुलाजम करते थे, छोटे तबके के जो मुलाजम, छोटे छोटे मुलाजमीन जब रोड में आते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, उस दौरान में हमें हक दिया जाता था, हमारी सुनवाई होती थी। लेकिन आज जो ये सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, आपने खुद देखा, आए दिन पीछे कहीं प्रोटेस्ट हमने किए, बहुत सारे हमने धरना प्रदर्शन किए, लेकिन इन्होंने आज तक डेली यूजर का एक भी शब्द नहीं बोला, 61,000 डेली यूजर का नाम नहीं लिया। और कुछ एक सवाल भी, ये जो सेना साहब बैठे हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सोए हुए हैं, एक बैरे बने हुए हैं, इनने जम्मू कश्मीर के अंदर इस डेली यूजर का मुद्दा SRO 520 अगर बना, इस सरकार ने इसको बंद कर दिया। हम इनको यही कहना चाहते हैं और हम एक इनको मैसेज पैगाम देना चाहते हैं, ये इनको एक कमजहन है, ये जो कहते हैं कि डेली यूजर कुछ नहीं कर पाएगा या गरीब जनता कुछ नहीं कर पाएगी। चंद दिनों के अंदर ऐसा एक इनकलाब इनको मिलेगा और बीजेपी सरकार नहीं, मुझे लगता है सेना साहब को अपना जहां से आए हुए वहां पर बजाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता गरीब रोडों पर आ जाएगी और हम छोटे छोटे घेराव कर रहे थे, अब जब तक न गोनर होश का घेराव 61,000 डेली यूजर करेंगे, तब जाकर इस सरकार को समझ आएगी कि क्या होने वाला। बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि इस बार सीटें जो 50 से पार जाएगी और सीएम आएगा तो तब सब मसले हल कर दिए जाएंगे। मैं यही इनको कहना चाहता हूँ राणा साहब को, राणा साहब कौन से सपने देख रहे हो? अरे खाली जो तबले बज रहे हैं आपके, जब गरीबों के काम नहीं होंगे, जब गरीबों के दाम नहीं होंगे, हमारा आटा तेल चावल नमक आपने महंगा कर दिया। अरे 61,000 डेली यूजर के मसले को आपने सियासत NC का मसला कांग्रेस का बना दिया, PDP का, इसलिए 61,000 परिवारों नहीं, ये 10 लाख वोटरों के साथ राणा साहब खेल रहे हैं और बीजेपी सरकार जम्मू के अंदर खेल रही है। इसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, चाहे हमें नौकरी छोड़ भी देनी पड़ेगी, इनका पीछा करते जहाँ जाएंगे वहाँ से इनको भगाते रहेंगे, यही हम कह सकते हैं। कहना है कि इस बार भी जो है इनकी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो ये 61,000 जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो है गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे और फिर देखना ये होगा कि क्या ये प्रोटेस्ट का कोई नतीजा निकलता है, क्या इनकी मांगों को जो है वो सुना जाता है, जो इनकी डिमांडें हैं, जैसा इनका साफ तौर पे कहने की रेगुलराइजेशन जो है वो इनको दी जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर ये लोग जो हैं इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तब तक लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।